Hello students, my name is Kumar, Assistant Professor in Chemistry at Government PG College कोटा। गवर्नमेंट पीजी कॉलेज कोटा के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं बच्चों हम बीएससी पार्ट फर्स्ट ईयर की जो हमारी यूनिट है केमिकल काइनेटिक्स की यूनिट फिफ्थ उसकी क्लास पढ़ रहे हैं। पिछली क्लास में हमने बेटा अरेनियस जो थ्योरी क्या होती है और उसकी अरेनियस ने क्या इक्वेशन दिया था उसके बारे में पढ़ा था, तो उसका थोड़ा सा हम रिपीट कर लेते हैं कि अरेनियस के अनुसार जो रासायनिक अभिक्रियाओं में ऊर्जा का एक उपयुक्त मान रखने वाले, एक निश्चित मान रखने वाले सक्रिय क्रियाकारक अणु परस्पर टक्करों के द्वारा उत्पाद का निर्माण करते हैं। ठीक है बच्चों, किस मतलब क्या कह रहा है अरेनियस? अरेनियस ये कह रहा है कि हम जो भी केमिकल रिएक्शन कराएंगे उसमें जो ऊर्जा का एक निश्चित मान रखने वाला, उपयुक्त मान रखने वाला सक्रिय क्रियाकारक अणु परस्पर टक्करों के द्वारा ही उत्पाद का निर्माण करते हैं। ऊर्जा का यह उपयुक्त निम्नतम मान, ठीक है बच्चों, तो ऊर्जा का यह उपयुक्त निम्नतम मान दहली ऊर्जा कहलाती है। एक सामान्य क्रियाकारक अणु की ऊर्जा दहली ऊर्जा से कम होती है। बिल्कुल हमें पता है, नहीं तो सारा का सारा ही रिएक्टेंट जो है प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा। तो इसीलिए कुछ अणुओं की ही ऊर्जा क्या होती है, उस सक्रिय अणुओं के बराबर होती है। ठीक है, अतः वह अतिरिक्त ऊर्जा ग्रहण करके अपनी ऊर्जा का मान दहली ऊर्जा के बराबर या उससे अधिक प्राप्त करने का प्रयास करता है। और ये अतिरिक्त ऊर्जा जो हम एडिशनल एनर्जी जो देते हैं यही सक्रियण ऊर्जा कहलाती है। ठीक है बच्चों, तो सक्रियण ऊर्जा की परिभाषा अब हम क्या देंगे कि दहली ऊर्जा या उससे अधिक ऊर्जा युक्त क्रियाकारक अणु परस्पर टक्करों द्वारा एक अत्यधिक अस्थायी मध्यवर्ती संरचना का निर्माण करते हैं। और ये क्या कहलाएगी बेटा, ये जो इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर है, जो इंटरमीडिएट हमारे पास बन रहा है, स्टेट बन रही है, ये ट्रांजिशन स्टेट कहलाएगी, ये संक्रमण अवस्था कहलाती है। ठीक है बच्चों, इस तरीके से फिर हमने बेटा इसमें एक ग्राफ प्लॉट किया था। इस तरीके से एक ग्राफ प्लॉट किया था क्या कि अभिक्रिया की गति तो इधर और ऊर्जा इधर। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है बच्चों, तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक, ये यहाँ से लेके और ये यहाँ तक की एनर्जी हमारे पास, इसको और नीचे करेंगे। ठीक है बच्चों, ये देखिए कि ये यहाँ से लेके और यहाँ तक की, यानी कि ये एनर्जी पॉइंट, ये दूसरी एनर्जी और ये तीसरी एनर्जी पॉइंट, ये हमारा पॉइंट है। तो यहाँ पर ए बी यानी कि क्रियाकारक अणु है और यहाँ पर उत्पाद है। क्या है? उत्पाद। और ये जो एनर्जी है यही हमारी सक्रिय ऊर्जा है, सक्रियण ऊर्जा। यानी कि यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए जो हमें एनर्जी देनी है वो क्या होगी, वो एक्टिवेशन एनर्जी यहाँ से यहाँ जाएगी। तो ये वाली जो एनर्जी स्टेट है हमारी, ये दहली एनर्जी है, दहली ऊर्जा है ये। और यहाँ से यहाँ तक नॉर्मल अणुओं को यहाँ से यहाँ तक पहुँचाने के लिए हमें जो एनर्जी देनी पड़ रही है वो सक्रियण ऊर्जा के बराबर होती है। और फिर यहीं पे बेटा हमने निकाला था, यहीं पे क्या निकाला था कि K बराबर ए ई की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। के बराबर ए ई की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी हमने ये निकाला था। ठीक है बच्चों, इस तरीके से। अब यहाँ पर बेटा ध्यान देने वाली बात यह है कि के क्या है, के तो है वेग स्थिरांक, ई ए क्या है, सक्रियण ऊर्जा एक्टिवेशन एनर्जी, टी क्या है, टेम्परेचर है, आर क्या है, गैस नियतांक, और ए पूर्व चर घातांकी पद है ना बेटा। इस तरीके से हमने ये निकाली थी और फिर इसकी ग्राफिकल मेथड से हमने इनके अलग अलग मान भी, सक्रियण ऊर्जा के मान निकाले थे। अब आज हम उससे आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आज हम उससे आगे आज बेटा हम पढ़ेंगे कोलिजन थ्योरी। कोलिजन थ्योरी, अब इसमें क्या होता है कि इस सिद्धांत के अनुसार रासायनिक अभिक्रियाएं क्रियाकारक अणुओं के मध्य टक्करों के माध्यम से संपन्न होती है। किसके माध्यम से संपन्न होती है बेटा, ये देखो अच्छे से कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया, ये दो हमारे पास क्या है,
ये दो हमारे पास रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है, क्रियाकारक अणु, और इनमें जब परस्पर अभिक्रिया होगी तभी जाके क्या बनेगा, प्रोडक्ट। क्या बनेगा, प्रोडक्ट का निर्माण होगा। किसका निर्माण होगा बेटा, जब ये दोनों अणुओं के मध्य परस्पर टक्कर होगी, यानी कि क्रियाकारक अणुओं के मध्य, रिएक्टेंट के मध्य जब टक्कर होगी तो क्रियाकार अभिक्रिया हमारी संपन्न होगी। परंतु सभी टक्करों में से उत्पादों का निर्माण नहीं होता। ठीक है, यानी कि जब भी टक्करें होती हैं, पूरी की पूरी टक्करें क्या होती हैं बेटा, क्रियाकारक अणु जो होते हैं टक्करों में, वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो पाते हैं। अतः ऊर्जा का एक उपयुक्त मान रखने वाले सक्रिय क्रियाकारक अणुओं के मध्य अगर प्रभावी टक्कर होती है तो ही उत्पाद का निर्माण होता है। यहाँ पर दो बातें ध्यान देनी है कि बेटा ऊर्जा का एक तो क्या है, ऊर्जा का निश्चित मान, निश्चित मान, ठीक है, ऊर्जा का निश्चित मान, उपयुक्त मान रखने वाले सक्रिय क्रियाकारक अणु, क्या सक्रिय, तीन कंडीशन है बेटा, क्रियाकारक अणु, और फिर उनके मध्य प्रभावी टक्कर, प्रभावी टक्कर, और ये टक्कर वाला भी सिद्धांत है, कोलिजन थ्योरी है, तो इस पर ध्यान देना है हमें, प्रभावी टक्कर। अब वो किस प्रकार से होगी, ठीक है। अतः ऊर्जा का एक उपयुक्त मान रखने वाले सक्रिय क्रियाकारक अणुओं के मध्य प्रभावी टक्करों से ही उत्पादों का निर्माण संभव हो पाता है। अतः इस सिद्धांत के अनुसार अभिक्रिया वेग का मान क्रियाकारक अणुओं के मध्य टक्करों की संख्या तथा सक्रिय अणुओं के अंश के गुणनफल के बराबर माना जा सकता है। किसके बराबर माना जा सकता है बच्चों, कि क्रियाकारक अणुओं के मध्य टक्करों की संख्या, क्रियाकारक, ठीक है, क्रियाकारक अणुओं के मध्य टक्करों की संख्या, कितनी टक्करें हो रही हैं, और सक्रिय अणुओं के अंश, और कितना परसेंटेज, अंश मतलब परसेंटेज मान सकते हैं, कि कितना परसेंटेज जो है सक्रिय अणु है हमारे पास, और क्रियाकारक अणुओं के मध्य टक्करों की संख्या कितनी हो रही है, और उसके गुणनफल को ही हम क्या कह देंगे, उनके गुणनफल को हम के से डिनोट कर देंगे, और के बराबर जेड डॉट क्यू, यानी कि संगत संख्या या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कोलाइड पर सेकंड पर लीटर, है ना, और इफेक्टिव पार्ट ऑफ कोलिजन, यानी कि सक्रिय अणुओं का अंश। ये समीकरण एक होगी। अब वोल्ट्जमैन ने क्या कहा था कि वोल्ट्जमैन के अनुसार T डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर अभिक्रिया मिश्रण में अणुओं का अंश जो होता है वो Q होता है, और उसको किससे डिनोट करते हैं, सक्रिय अणुओं की संख्या डिवाइडेड बाय अणुओं की कुल संख्या, सक्रिय अणुओं की संख्या डिवाइडेड बाय कुल अणुओं की संख्या। अब Q को किससे रिप्रेजेंट कर रखा है इन्होंने, Q बराबर e की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी, ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब Q ई ए क्या है यहाँ पर, ये हम जानते हैं सक्रिय ऊर्जा है, ठीक, एक्टिवेशन एनर्जी है। तो K बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास, K बराबर जेड ई की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी हमारे पास बेटा ये आ जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है हमें अच्छे से। किसी अभिक्रिया मिश्रण के एकांक आयतन में क्रियाकारक अणुओं के मध्य एकांक समय में संपन्न होने वाली टक्करों की कुल संख्या को संघट्ट संख्या जेड के रूप में परिभाषित करते हैं। किसके रूप में परिभाषित करते हैं बेटा, किसी अभिक्रिया मिश्रण के एकांक आयतन में क्रियाकारक अणुओं के मध्य एकांक समय में संपन्न होने वाली टक्करों की कुल संख्या को ही हम क्या कह देते हैं बेटा, जेड, संघट्ट संज्ञा के रूप में परिभाषित करते हैं। यदि टक्करों में समान अणु भाग लेते हैं तो संगठन संख्या क्या होगी, जेड वन वन बराबर 1/√2 पाई सिग्मा वन वन, क्योंकि समान अणु, वन वन किस बेटा, समान, जिनका अणुभार समान हो, कैरेक्टरिस्टिक समान हो, वो सिग्मा वन वन का होल स्क्वायर डॉट एन स्क्वायर और अंडर रूट 8 RT अपॉन पाई एम।
अब सिग्मा 11 क्या है? संघटन का व्यास है, ठीक है। कोलिजन संघटन व्यास या कोलिजन डायमीटर है। एन क्या है? एकांक आयतन में यूनिट वॉल्यूम में उपस्थित अणुओं की संख्या है। टी आपका टेम्परेचर है। एम आपका मोलर द्रव्यमान है। और यदि हम दो ले लें, अलग अलग ले लें, क्या ले लें बेटा? दो भिन्न भिन्न अणु ले लें तो संघटना Z12 हो जाएगी पाई सिग्मा 12 का होल स्क्वायर N1 .N2, ये हमारे पास आ जाएगा √8RT अपन पाई म्यू। और वहाँ तो क्या था बेटा हमारे पास? वहाँ तो हमारे पास ये देखो m था और यहाँ म्यू आ गया। तो अब आपको प्रश्न पूछना चाहिए कि ये म्यू क्यों आ गया? क्योंकि यहाँ पर हम दो भिन्न भिन्न अणु ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं? दो भिन्न भिन्न अणु ले रहे हैं। अब इसीलिए अब म्यू बराबर m1 इंटू m2 अपॉन m1 प्लस m2, ये हमारा आ जाएगा। म्यू बराबर क्या है बेटा? यहाँ पे म्यू हमारा है सम्मानित द्रव्यमान, और म्यू बराबर m1 इंटू m2 अपॉन m1 प्लस m2 से हम डिनोट कर देंगे, ठीक है। समीकरण 4 व 5 से जेड के मान समीकरण 3 में रखकर संगत अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की गणना हम कर सकते हैं। इस वाली समीकरण से बेटा ये वाली, तो ये तो होगी डिफरेंट डिफरेंट अणुओं के मध्य कोलिजन, ठीक है बच्चों। और समीकरण 4 क्या होगी? सेम अणुओं के मध्य, समान अणुओं के मध्य, समान अणुओं के मध्य मध्य टक्कर। और हम क्या पढ़ रहे हैं बच्चों? हम पढ़ रहे हैं कोलिजन थ्योरी, ठीक है। तो टक्करें तो वहां पर होनी ही है। दोबारा एक बार रिपीट करें बेटा कि इस सिद्धांत के अनुसार रासायनिक अभिक्रियाएं क्रियाकारक अणुओं के मध्य टक्करों के माध्यम से संपन्न होती है। किसके माध्यम से? टक्करों के माध्यम से। परंतु जो भी टक्करें होती हैं वो सभी की सभी उत्पाद का निर्माण नहीं करती हैं। ऊर्जा का, अब यहाँ पर 3 शर्तें मैंने बताई थी। ऊर्जा का एक उपयुक्त मान रखने वाले, एक शर्त ये। सक्रिय क्रियाकारक अणु, दूसरी शर्त ये। प्रभावी टक्कर, तीसरी शर्त ये। तो सभी टक्करों से उत्पाद का निर्माण नहीं होता पहली बात। तो ऊर्जा का एक निश्चित मान रखेंगे, बिल्कुल सही बात है। सक्रिय क्रियाकारक अणु, अब ये दूसरी शर्त होगी सक्रिय क्रियाकारक, और तीसरी शर्त होगी मध्य प्रभावी टक्कर ही उत्पाद का निर्माण कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। अब यहाँ से क्या आएगा? यहाँ से हमने K बराबर Z.Q से यहाँ से हम निकाल ले चलते हैं आगे। और यहीं से वोल्ट्जमैन का T टेम्परेचर पर अभिक्रिया मिश्रण में अणुओं की संख्या होगी ना, Q बराबर सक्रिय अणुओं की संख्या डिवाइडेड बाय अणुओं की कुल संख्या से हम मान ज्ञात कर देते हैं। और वहाँ से हमारे पास क्या आ जाता है बेटा? यदि समान अणु भाग लें तो Z11 बराबर 1/√2 पाई सिग्मा 11 का स्क्वायर n स्क्वायर √8RT अपॉन पाई m। अब यहाँ पर सिग्मा 11 क्या है? कोलिजन डायमीटर है, ठीक है, संगठन का व्यास है। n एकांक आयतन में उपस्थित अणुओं की संख्या है। T आपके टेम्परेचर है। m आपके मोलर द्रव्यमान है, ठीक है। अब यदि दो भिन्न भिन्न अणु भाग लें, यदि दो भिन्न भिन्न अणु भाग लें तो क्या होगी? Z12 पाई सिग्मा 12 का होल स्क्वायर N1 इंटू N2 √8RT अपॉन पाई म्यू। और म्यू क्या है? सम्मानित द्रव्यमान। म्यू बराबर मैंने क्या बताया बेटा? M1 M2 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2। ये आपका म्यू क्या है? म्यू है सम्मानित द्रव्यमान, ठीक है बच्चों। इस तरीके से हम संगठन थ्योरी ऑफ कोलिजन पढ़ चुके हैं, ठीक है। और इसमें आपको बेटा एक चीज करनी है कि जब दो टक्कर दो अणुओं के मध्य करा रहे हैं तो भिन्न भिन्न अणु लें। तो ये वाली आवर्त हमारे पास Z11 आएगा, ये वाला। और जब समान के बीच में करा रहे हैं तो हमारे पास बच्चों ये वाला, इस वाले फॉर्मूले को हम काम में लेंगे, ठीक है बच्चों। इस तरीके से आपको ये चीज़ें अच्छे से याद करनी है।
और कोलिजन थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है बेटा, इसको हमें याद करना है। यदि टक्कर समान अणुओं के बीच में हो तो ये वाला फॉर्मूला, और यदि टक्कर डिफरेंट डिफरेंट अणुओं के बीच में हो तो ये वाला फॉर्मूला हम लिखेंगे। ठीक है बच्चों, आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू सो मच।